इसका इशारा ईरान के राष्ट्रपति ने दे दिया है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। ईरान और इजराइल के बीच में अगले चंद घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीखी मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब ना सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशकेलॉन से लेकर के नेवातिम तक इन मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वायदा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है, अब इजराइल बचेगा नहीं, अब 100% बदला लेगा ईरान। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट अब इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर केशन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही जखीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देना चाहेगा। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अशकेलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम,
नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और अगर वहां ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। और इधर ईरान पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद अरब देश एकजुट हो गए हैं। सऊदी अरब ने ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की जैसे ताकतवर देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल को अकेला पड़ता देखकर अमेरिका परेशान राइजिंग लायन को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ईरान युद्ध में कूदा सऊदी अरब। ईरान के साथ अरब देशों की संयुक्त सेना। ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो क्या करेगा इजराइल? सबसे भयानक युद्ध शुरू हो गया है। सबसे भीषण हमले शुरू हो गए हैं। एटमी सेंटर तक जलने लगे हैं। सबसे भयावह त्रासदी की शुरुआत खाड़ी देशों को डराने लगी है। इजराइल ईरान युद्ध में दो गुट बन गए हैं। ईरान के साथ सभी अरब देश, मुसलमान देश एकजुट हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल मोर्चे पर अकेला दिख रहा है। अकेला इजराइल ईरान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान को तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। 200 जंगी जेट, 100 ठिकाने, 330 धमाके, दहल गया ईरान। इजराइल ने बारूदी तहलका मचाया, इतिहास दोहराया। दुश्मन को घर में घुसकर फिर से मारा, एक दो बार नहीं, 330 धमाके से दहलाया। इसके साथ ही ईरान की युद्ध घुड़की को इजराइल ने धुआं धुआं कर डाला। इजराइल का अपना स्टाइल है, कुख्यात स्टाइल। दुश्मन सिर उठाए उससे पहले उसे कुचल डालने का स्टाइल। लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान को ऐसा मातम दिया है जिससे उबर पाना खामनेई के लिए आसान नहीं। ईरान इजराइल युद्ध अब उसी दौर में पहुंच गया है जहां सर्वनाश का जोखिम है। इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डे उड़ा डाले। इजराइल ने ईरान के जनरलों को मार डाला। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया किया। इजराइल ने तेहरान से इस्फहान तक जला डाला। ईरान पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे घातक हमला है। नेतन्याहू ने ईरान को चैलेंज देकर चीथड़े उड़ाए हैं। ईरान पलटवार कर रहा है, मगर इजराइल तैयार है। पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी है। नेतन्याहू आर पार के युद्ध शुरू कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन खाड़ी देशों में कोहराम मचाने लगा है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल को जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये देश जब हमले शुरू करता है तो दुश्मन की तबाही तक धमाके रुकते नहीं हैं। नेतन्याहू फुल एंड फाइनल का फैसला कर चुके हैं। तय ईरान को करना है कि वो युद्ध को किस मोड़ तक ले जाना चाहते हैं। इजराइल ने पहले ही हमले से साफ कर दिया है कि ईरान की लीडरशिप का सफाया होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे मटिया मेट होंगे। ईरान का कोई भी हथियार सही सलामत नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने इजराइल को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के ऑर्डर दे दिए हैं। That's why I'm once again asking you to strictly follow the guidelines of the Homefront Command. It's very possible that you will need to stay in protected spaces for an extended period of time, much longer than we've been used to until now.
please make sure to stock up, as I'm sure you're already doing, with supplies, food, clothing, and more. इजराइल ने इस बार ईरान को छलनी कर डाला है। ईरान के नक्शे पर इतने धमाके हुए हैं जिसका अंदाजा भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ईरान को इजराइल के हमले का अलर्ट 2 दिन पहले ही मिल गया था। बावजूद इसके ईरान का डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले रोक नहीं पाया। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए एयरफोर्स के सुपर लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एयर स्ट्राइक में F-35 एडीर स्टेल्थ फाइटर जेट और F-16 सूफा की स्क्वाड्रन इस्तेमाल हुई। ईरान में GBU-39 SDB ग्लाइड बम और AIM-120B AMRAAM मिसाइलों से धमाके किए गए। ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटमी अड्डों को दहलाना जारी रखेंगे।